चलिए, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं आज कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 5 है आपका, और उसमें किस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि डाइजेशन इन ह्यूमन, है ना, ह्यूमन में डाइजेशन को एक्सप्लेन करो, या तो फिर उसका आपको डायग्राम पूछ लेगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बताइए। तो दोनों क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। अगर डायग्राम पूछे तो डायग्राम आपके सामने ही लिख देना। अगर पूछे कि प्रोसेस बताइए तो सारी प्रोसेस आपको बताना है। देखिए, पहले फूड जाता है माउथ में रहता है सलाइवा फूड को करता है ब्रेकडाउन, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कर देता है। फिर यहाँ पे आपका ये जो 5 दिख रहा है इसको बोलते हैं ओइसोफेगस, ठीक है। ओइसोफेगस में आता है मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। फिर स्टमक में आता है, स्टमक में क्या मिलता है आपको, HCl रहता है, ठीक है। और स्टमक की लेयर किससे बनी होती है, म्यूकस से बनी होती है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। फिर यह है आपका लीवर, फिर ये पेनक्रियास, तो पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आता है। फिर लीवर से जो फूड आता है यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर ब्रेकडाउन होता है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का। यहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन होता है। उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में एनस से आपका फूड क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस हो जाती है आपकी, ये प्रोसेस हो जाती है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रेस्पिरेशन पूछा जा सकता है आपको, या फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम पूछा जा सकता है। तो रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है, देखिए ये जो आपका माउथ है ना, और इसके ऊपर आपको नजल कैविटी दिख रही, नोज से आप एयर लेते हैं इन। जब एयर को आप अंदर करते हैं तो इनहेल और एक्सहेल की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग को आपको रेस्पिरेशन से कंपेयर नहीं करना। रेस्पिरेशन अलग प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। और ऑक्सीजन लेने के बाद में बॉडी क्या लेती है, उसके थ्रू एनर्जी ले लेती है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो वो प्रोसेस आपको लिखना है, ठीक है। ये नजल कैविटी से आती है, ये ट्रेकिया है आपका, ठीक है। फिर यहाँ से जाती है आपके लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में ब्रोंकियाई होती है, फिर ब्रोंकियोल्स रहते हैं, फिर एल्वोरेल्स एक होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होती है, एल्वोलाई होती है, ठीक है। एल्वोलाई क्या करता है, पैसेज प्रोवाइड करता है जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे आप क्या पाते हैं, यहाँ पे आप रेस्पिरेशन की प्रोसेस आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, ड्रॉ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन और हार्ट का ड्रॉ पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। आपसे ह्यूमन हार्ट पूरा नहीं पूछेगा वो, ठीक है। हो सकता है उसका डिस्क्रिप्शन पूछ ले, लेकिन बहुत कम चांस है उसके। लेकिन आपसे क्या पूछ सकता है, उसका डायग्राम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये यहाँ से वेना केवा है आपकी, ये ऑर्टा है। ये इस प्रकार से पूरा डायग्राम आपको बना देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर ब्लड के फंक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर में 2 फंक्शन लिख देना, 3 नंबर में 3 लिख देना, 4 नंबर में 4 लिख देना, ठीक है। पहली बात तो ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वेस्ट मटेरियल का। फिर डिफेंस के लिए, डिफेंस मतलब क्या, WBC जो सेल होती है, ठीक है, आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी में जो फॉरेन बॉडी अटैक करती है आपकी बॉडी पे, तो उसको क्या करती है, उसको हराने का काम करती है, उससे लड़ने का काम करती है। तो ये होती है। फिर रेगुलेशन होता है, ब्लड बॉडी का टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, pH को बैलेंस रखता है, ठीक है, हार्मोन्स के लेवल को मेंटेन करता है। फिर क्लोटिंग का काम होता है, ब्लड क्लोटिंग, आपको चोट लग जाती है तो ब्लड क्लोटिंग होती है, ठीक है, वो उस प्रकार से ब्लड काम करता है सारा, ठीक है। चलिए, फिर डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंस लिखे हैं। देखिए, पहली बात, आर्टरी में प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हाई होता है, इसमें वेन्स में प्रेशर लो होता है, ठीक है। और आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को अवे ले जाती हैं हार्ट से दूर लेके जाती हैं। ब्लड के टुवर्ड्स कौन लेके जाएगा, ब्लड के टुवर्ड्स लेके जाएगी, वेन्स लेके जाएगी, ठीक है। इसकी जो वॉल होती है, ठीक है, इसकी जो नली होती है वो क्या होती है, थिक होती है, और वेन्स की क्या होती है, थिनर होती है, ठीक है। इसमें जो वॉल्स रहते हैं, ठीक है, बैक फ्लो के लिए काम आते हैं, और ये क्या करते हैं, हार्ट के पास पंपिंग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम होता है। फिर हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, इसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में पूछा जा सकता है कि जाइलम किस प्रकार से काम करता है। तो जाइलम क्या करता है आपका, जाइलम जो रहता है, ठीक है, वो वाटर और मिनरल्स का फ्लो करता है, वाटर का और मिनरल्स का, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करता है।
और फ्लोएम क्या करता है, जब वाटर मिनरल्स के बाद प्लांट में क्या आ जाता है, वाटर मिनरल्स आ जाता है और सनलाइट के बाद में वो जब फूड बनाता है तो वो फूड किसके द्वारा फ्लो होता है, डिफरेंट पार्ट तक जाता है, वो फ्लोएम के द्वारा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका फंक्शन भी पूछा जा सकता है। चलिए, फिर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन पूछा जा सकता है। पहली बात तो डायग्राम ये पूछा जा सकता है आपसे कि डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम इस प्रकार से बना देना। ये 2 किडनी है आपकी, ठीक है, ये यूरेथ्रा है आपका, ठीक है, और ये आपकी वेन्स है, आरोटा, वेना केवा, ठीक है। इस प्रकार से इसका डायग्राम आपको बना देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। फिर रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। अब हम लोग आ गए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और रिफ्लेक्स आर्क क्या है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, आपको इसको देखना है रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। पहली बात रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन जब आप क्विक रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कि अगर 1 कप चाय है, ठीक है, चाय गर्म है, अगर आपका हाथ गलती से, आपके हाथ पे गलती से चाय गिर जाएगी तो बहुत गर्म लगेगी आपको। या फिर एक लोहे की रॉड है ना, अगर वो आपके हाथ के पास जाएगी तो आपको गर्म महसूस होगा, पर आप जल्दी से क्या करेंगे, आपका हाथ हटा लेंगे, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस होने में टाइम लगता है किसको, माइंड को। तो माइंड के पहले ही एक्शन हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड पे, है ना। तो याद रखना ये कहाँ पे होता है, स्पाइनल कॉर्ड से होता है, स्पाइनल कॉर्ड पे हो जाता है और आपको क्या कर देता है, आपको पूरी चीज़ें पता चल जाती है और आप सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। ये डायग्राम देख लेंगे, जैसे कि देखिए कप है, ये हॉटनेस की फील हुई आपको, आप फील किससे होगी, आपको सेंस ऑर्गन से होगी, सेंसरी न्यूरॉन रहते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं, ठीक है। फिर स्पाइनल कॉर्ड पे आप क्या करते हैं, सेंस मिलता है, मैसेज मिलता है स्पाइनल कॉर्ड को, फिर वो रिले के माध्यम से मोटर न्यूरॉन की मदद से क्या होता है, आपको सिग्नल भेजते हैं और आप अपना हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको रिफ्लेक्स आर्क का जो क्या है डायग्राम आपको बनाने को बोला जा सकता है। फिर क्या है, फंक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन के कुछ फंक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं, ब्रेन के पार्ट भी पूछे जा सकते हैं। देखिए ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, एक तो फोर ब्रेन होता है, ठीक है, एक दूसरा होता है आपका मिड ब्रेन होता है और आपका तीसरा होता है हिंड ब्रेन होता है, ठीक है। फोर ब्रेन में क्या आते हैं, एक तो सेरेब्रम आता है और क्रेनियम आता है। क्रेनियम मतलब बोले तो स्कल, आपका जो स्कल होता है, और सेरेब्रम होता है। ये सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन होता है, सेरेब्रम होता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा सेरेब्रम है, ठीक है। उसके बाद में हाइपोथैलेमस होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। हाइपोथैलेमस किसके काम में आता है, फीलिंग के काम में आता है। आप फील कर पाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, गर्मी लगना, ठीक है, और इमोशन वगैरह सब इसमें हाइपोथैलेमस में होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और ये क्या होती है, ये जो रहती है पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, ग्रोथ हार्मोन इससे रिलीज होते हैं, ठीक है। और फिर आपका बचा क्या, आपका बचा है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या होता है, पोन्स होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है और सेरेबेलम होता है, ठीक है। तो पोन्स क्या काम करता है, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या काम करते हैं, आपके दोनों इनवॉलेंट्री रिएक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और सेरेब्रम क्या करता है, शरीर का बैलेंस जो रहता है ना आपका बैलेंस, उसको मेंटेन कौन करता है, सेरेबेलम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके फंक्शन पूछ ले तो आप फंक्शन लिख देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ आपको हार्मोन दे रखे हैं, ठीक है, उनके फंक्शन और किस ग्लैंड से वो सीक्रेट होते हैं वो दे रखा है आपको, ठीक है। तो पहला है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, मैंने आपको बताया था। फिर होता है एक इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। और अगर इसका लेवल गड़बड़ाता है तो एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज़, ठीक है, आम भाषा में बोलते हैं शुगर। तो वो किससे होता है, वो इंसुलिन से होता है। और इंसुलिन किससे निकलता है, पेनक्रियास से निकलता है। फिर टेस्टोस्टेरोन, मेल में सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए कौन काम करता है, टेस्टोस्टेरोन। और वही फीमेल में कौन काम करता है, फीमेल में एस्ट्रोजन काम करता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलता है आपका, एस्ट्रोजन ओवरीज से निकलता है। फिर एड्रेनलिन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, ये रिस्पॉन्स करता है स्ट्रेस को, ठीक है, स्ट्रेस में रिस्पॉन्स करता है, ये एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलता है आपका। फिर रिलीज हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। और उसके बाद में थायरोक्सिन से क्या निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट हार्मोन एंड फंक्शन। देखो प्लांट हार्मोन ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन, ठीक है। फ्रूट को पकने में कौन काम करता है, इथिलीन। एब्सिसिक किस में काम करता है, सीड की कोटिंग में काम करता है, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं इसको, स्ट्रेस में
काम करता है, ठीक है। और जिब्रेलिन फ्रूट के डेवलपमेंट में काम करता है, ठीक है। ऑक्सिन काय में काम करता है, आपका स्टेम और रूट की ग्रोथ में काम करता है, ठीक है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में जो प्लांट सेल डिवीजन होता है उसमें काम करता है। फिर प्लांट से मूवमेंट, प्लांट के मूवमेंट हमने देखे थे, तो प्लांट के मूवमेंट में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोटोट्रोपिज्म क्या होता है। तो फोटोट्रोपिज्म क्या होता है भाई? फोटोट्रोपिज्म प्लांट का या तो लाइट के टुवर्ड्स या लाइट से अवे मूवमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम? फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए फिर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? ये जो आपको न्यूरॉन दिख रहा है, ठीक है, इसके आगे एक न्यूरॉन तो होता नहीं, बॉडी में बहुत सारे रहते हैं, तो दो न्यूरॉन अपने आप में जुड़े हुए नहीं रहते, बीच में एक खाली गैप रहती है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूरॉन का आपको डायग्राम बनाना है, तो ये डायग्राम आप बना रहे हैं। चलिए ठीक है, रिप्रोडक्शन में हम लोग आते हैं। अब रिप्रोडक्शन आपका चैप्टर है। रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो असेक्सुअल में वन पेरेंट काम करता है, इसमें टू पेरेंट्स काम करते हैं, गेमेट्स नहीं बनता है इसमें गेमेट्स बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से 2-3-4 डिफरेंस है, आप इसको देख लीजिए। चलिए फिर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बडिंग। तो बडिंग पूछा जा सकता है। तो बडिंग किस में होती है? बडिंग होती है जनरली हाइड्रा में, ठीक है। हाइड्रा में बडिंग होती है। इसमें क्या होता है? एक जो बॉडी का पार्ट है उसमें एक जगह पे, जैसे कि यहाँ पे नया पार्ट क्या होने लगता है? डेवलप होने लगता है। इसी को क्या करते हैं? बडिंग बोलते हैं। जब ये नया पार्ट मैच्योर हो जाता है तो बॉडी से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है और फिर नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। चलिए फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछ लेगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये किस प्रकार से जर्मिनेशन होता है ये है, और ये प्लांट का आपको डायग्राम भी पूछ सकता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर पूछ सकता है, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ठीक है। ओवरी, ये जो ओवरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स जो हैं आपके वो मेन पार्ट होता है, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं? इसको देख सकते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है? देखिए प्रोसेस बहुत कम पूछता है, लेकिन डायग्राम पूछता है। तो एक डायग्राम ये रहा आपका, एक डायग्राम ये रहा आपका, ठीक है। चलिए डायग्राम में एक पेनिस है आपका, फिर ये जो पाइप दिख रहा है, ठीक है, ये यूरेथ्रा है, यहाँ से आपका यूरिन आउट होता है, यहीं से आपका स्पर्म भी आउट होता है, ठीक है। एक सिंगल कॉमन पैसेज होता है। ये पोस्टेड ग्लैंड है, जहाँ पे आपके स्पर्म को क्या कर देता है? वो थोड़ा सा ऑयली बना देता है। ये टेस्टिस है, जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन और आपके स्पर्म का क्या होता है? निर्माण होता है, जहाँ पे स्पर्म बनता है आपका, ठीक है। और ये वेन डिफरेंस है, जहाँ से स्पर्म होकर यहाँ पे जाता है, और ये आपका ब्लाडर है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे फीमेल में देखें, ठीक है, ये वजाइना, ठीक है, वजाइना, और ये यूरेथ्रा का ये पैसेज होता है यहाँ पे ये एंडिंग पे, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? सेरेविक्स बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। ये ओवरीज 2 होती है, 2 पेयर पूछ लेगा एग्जाम में कि 2 पेयर होता है कि सिंगल पेयर होता है, तो 2 पेयर होता है। और फिर यहाँ पे ये जो होता है ये आपका फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसटीडी से आप क्या समझते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जिसमें आपकी मेन जो है HIV, ठीक है, HIV है आपका, एक है आपका सिफिलिस, और एक है आपका गोनेरिया, ठीक है। गोनेरिया 3 डिसीज है। तो सिफिलिस और गोनेरिया जो है आपकी बैक्टीरियल डिसीजेज है, और HIV जो है आपकी वायरल डिजीज है, वायरस से होती है। HIV वायरस है, उससे होने वाली जो डिसीज है वो है एड्स। तो एड्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं हेरिडिटी पे, ठीक है। बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर आपका हेरिडिटी। तो हेरिडिटी पहले तो देखो, इसमें मैक्सिमम चांस है कि 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आएगा। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सारी डेफिनेशन हम लोग पढ़े। तो हेरिडिटी क्या है? जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर पास ऑन होते हैं, ठीक है, ये पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चे में जब दिखते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हेरिडिटी। और जेनेटिक क्या है? जेनेटिक्स है हेरिडिटी का या फिर कैरेक्टर का स्टडी, ठीक है। कैरेक्टर की, हेरिडिटी की, जीन की, इनकी सबकी स्टडी किस में होती है? जेनेटिक्स में होती है। मतलब एक ब्रांच है साइंस का
जिसमें स्टडी ऑफ हेरिडिटी होती है या कैरेक्टर्स की स्टडी की जाती है। इनहेरिटेंट ट्रेंड्स, इनहेरिटेबल ट्रेंड्स, जो ट्रेंड्स ऑफ स्प्रिंग में दिखे या पेरेंट्स के बच्चों में जो ट्रेंड्स दिखते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास होने वाले जो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, तो वही होते हैं इनहेरिटेंट ट्रेंड्स। चलिए फिर आपके पास ये है जीनोटाइप और फिनोटाइप्स। देखिए जो कैरेक्टर आपको दिख जाए एक जनरेशन में, जैसे ये पेरेंट्स हैं और यहाँ से एक ऑफ स्प्रिंग बना, तो जो जो कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं, जैसे कि टॉल और टॉल बोला, तो ये पी प्लांट टॉल लिया अपन ने, ये स्मॉल टॉल लिया, तो क्या बना, ये इस प्रकार से बना, है ना। और ये क्या हो गया, ये कैरेक्टर दिख गया कि भैया प्लांट क्या है, टॉल है। प्लांट, नया प्लांट जो भी बना वो क्या बना, टॉल बना। तो ये है फिनोटाइप्स। और जितने कैरेक्टर प्रेजेंट रहेंगे वो रहेंगे जीनोटाइप्स। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना, फिनोटाइप और जीनोटाइप्स। ठीक है, फिर होता है अलील। तो अलील क्या होता है, अलील होता है क्रोमोसोम, क्या कहाँ में पाया जाता है, पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए क्या होता है, जीन होता है, और उसके क्या होता है, पेयर होते हैं। तो उन्हीं पेयर को क्या बोलते हैं, उन्हीं पेयर को अलील बोलते हैं। ठीक है, चलिए होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। जब आप मेंडल के लॉ आपने पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि टी और टी या स्मॉल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस प्रकार से जिन एलील जो रहते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है जाइगोट बनने के बाद में। ठीक है, और फिर वो कैरेक्टर शो करते हैं। तो ये जो एक प्रकार के अलील दिखते हैं, सिंगल टाइप ऑफ अलील दिख रहे हैं, जैसे कि स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो ये जो रहते हैं ये होमोजाइगस बोलते हैं, इनको बोलते हैं होमोजाइगस। और ये डिफरेंट है, जैसे स्मॉल टी और कैपिटल टी। ठीक है, तो स्मॉल टी और कैपिटल टी, तो ये क्या हो जाएंगे, ये अलग अलग एलील हैं, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए फिर होता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या होता है, जैसे कि आपका सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में आपका क्या होता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म होते हैं वो क्रोमोसोम की वजह से होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है, डीएनए से और प्रोटीन से। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्या बना होता है, क्रोमोसोम बना रहता है। इस प्रकार से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। फिर जीन क्या होता है, जीन क्या होता है, जैसे कि आपका जो डीएनए रहता है, ठीक है, उसमें एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जीन होता है। जैसे कि अगर आपके बाल काले हैं तो वो काले बाल के लिए अलग से जीन होगा। ठीक है, आपकी आइस कैसी है, ब्राउन है, तो उसके लिए अलग से जीन होगा। तो ये एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में। ठीक है, तो ये आपका होता है जीन। ठीक है, फिर मेंडल के 3 लॉज हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पहला लॉ होता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे आप। दूसरा लॉ होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, और तीसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशोर्टमेंट। ठीक है, इसके चांस कम है कि तीनों लॉ एक साथ पूछेगा, एक एक करके पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछेगा तो पहला और दूसरा पूछ सकता है। ठीक है, तो एक बार इसको लॉ को पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।